कक्षा 10वीं के विषय हिंदी में सुनील शास्त्री जी लिखित पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति आज हम सीखेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परदुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। छात्रों, पहले इस पाठ का खड़े आवाज में पठन करना है। अब हम इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेखक सुनील शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं। इस पाठ के माध्यम से वे अपने यादें हमें बता रहे हैं। लेखक की इच्छा थी उनके पास एक बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री हुए तो उनके दफ्तर में बड़ी सी इम्पला शेवरलेट गाड़ी थी। उसे चलाने की लेखक को बड़ी इच्छा होती थी। एक दिन लेखक ने लाल बहादुर शास्त्री जी के निजी सचिव को कहकर इम्पला गाड़ी को घर पर मंगाया। ड्राइवर से चाबी लेकर लेखक और उनका भाई कहीं चले गए। घर वापस आते आते शाम हो जाती है। शास्त्री जी उठ गए तो पूछताछ करेंगे, इसलिए लेखक ने गेट के संतरी को सैल्यूट न करने और धीरे से गेट खोलने की हिदायत दी ताकि आवाज़ न हो। लेखक के घर के अंदर लेखक दबे पांव गए। उनकी माताजी जग रही थी। लेखक ने कहा, बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं? माँ ने कहा, आ गए, पूछा था, मैंने जवाब दिया। माँ ने जवाब दिया, पर लेखक ने इसके आगे कुछ नहीं पूछा, बस सुबह देर तक सोने की बात कही। दूसरे दिन सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने लेखक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। लेखक की नींद टूटी। लेखक ने झुंझलाता हुआ दरवाज़ा खोला। सामने अपने बाबूजी को देख माफ़ी मांगने लगे, पर शास्त्री जी ने उन्हें चाय के लिए आने को कहा, बाकी कुछ भी नहीं कहा। चाय पीते पीते शास्त्री जी ने कहा, तुम लोग रात देर से आए, कहाँ गए थे? लेखक ने कहा, एक जगह खाने पर गए थे। शास्त्री जी ने कहा, हमारी फिएट गाड़ी तो घर के सामने खड़ी थी, तो गए कैसे? लेखक ने कहा, हम इम्पला शेवरलेट लेकर गए थे। शास्त्री जी ने कहा, तो आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है? शास्त्री जी खुद इम्पला गाड़ी का प्रयोग न के बराबर करते थे। कोई गेस्ट के आने पर ही उसे बाहर निकालते थे। लेखक समझ गए, बिना इजाज़त लिए लेखक ने गाड़ी का इस्तेमाल किया। यह बात शास्त्री जी को अच्छी नहीं लगी थी। शास्त्री जी ने ड्राइवर को बुलाने को कहा। ड्राइवर आने पर उसे पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो क्या? ड्राइवर ने हाँ में उत्तर दिया। शास्त्री जी ने पूछा, एंट्री करते हो? कल इन लोगों ने कितनी गाड़ी चलाई? ड्राइवर बोला, 14 किलोमीटर। शास्त्री जी ने ड्राइवर को हिदायत दी, लॉगबुक में लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। शास्त्री जी ने उनकी पत्नी से कहा, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के पैसे जमा करवा दे। तब लेखक और उनके भाई को अपनी गलती समझ आई। वे बहुत देर तक फूट फूट कर रोते रहे। आज सरकारी पद पाने के बाद लोग उस पद का कितना ही फायदा उठाते हैं, पर लेखक को ईमानदारी का पाठ उनके पिता से मिला। यही बात वो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं।
एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने लेखक से कहा कि वे उनकी अलमारी और कमरा ठीक करवा दे। लेखक ने स्कूल से लौटकर शास्त्री जी की अलमारी और कमरा साफ किया। दूसरे दिन शास्त्री जी ने कहा, तुमने सफाई बहुत अच्छी की, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे कुर्ते कहाँ हैं? लेखक ने कहा, वे कुर्ते कोई यहाँ से कोई वहाँ से फट रहा था, तो मैंने वह अम्मा को दे दिए। शास्त्री जी ने कहा, यह कौन सा महीना है? लेखक ने कहा, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। उन्होंने कहा, जब नवंबर आएगा तो ये सब काम में आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा तो फटा हुआ ढक जाएगा। ये सब खादी के कपड़े हाथों से बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। इनका एक एक सूत काम आना चाहिए। एक बार उन्होंने लेखक की अम्मा को फटा हुआ कुर्ता दे हुए कहा, इनके रुमाल बनवा दो। लेखक के अम्मा को शादी में मुंह दिखाई में गहने मिले थे। शास्त्री जी के चाचा को कोई घाटा हुआ तो शास्त्री जी ने अम्मा के सारे गहने चाचा जी को दे दिए ताकि उनकी मदद हो। शास्त्री जी अम्मा को बोले कि लोग गहनों के बारे में पूछेंगे तो क्या कहोगी? अम्मा ने कहा, कहूंगी गांधी जी के कहे अनुसार हमने गहने पहनना छोड़ दिया है। तो इस तरह सुनील शास्त्री जी ने अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी के स्वभाव, विचार, मूल्य और संस्कार के विषय में हमें इस पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आज का गृह कार्य इस प्रकार है। पहला है, संजाल पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं क्या है? ये 4 विशेषता आपको बतानी है। दूसरा प्रश्न है, परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाने का क्या परिणाम हुआ? और दूसरा है, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का क्या परिणाम हुआ? तो ये 2 परिणाम आपको लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। इस पाठ में कौन कौन से गहनों का नाम आया है वो आपको 4 गहनों का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आज हमने सुनील शास्त्री जी लिखित ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ को सीखा। धन्यवाद।